Hello my loves, welcome back to my channel guys and welcome to a brand new video. Firstly, let me give you guys an update. So हुआ ये कि almost 10 से 15 दिन पहले मैंने लगातार बैठ के बहुत सारे वीडियोस बनाए एंड मैंने बहुत सारे वीडियोस एडिट किए. उसके अलावा मेरे पास कुछ वीडियोस का बैकलॉग ऑलरेडी था तो मैंने उन वीडियोस को भी एडिट किया. इस चक्कर में आई जस्ट बर्न्ट माई सेल्फ आउट. ऑल्सो आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. तो हुआ ये दैट लास्ट वीक मैं पड़ गई बीमार. जी हाँ, बहुत 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 ज़्यादा बीमार पड़ गई. आई वॉज रनिंग अ वेरी हाई फीवर और मेरी आवाज़ भी नेजल हो गई थी. आई हैड अ सोर थ्रोट. सो बेसिकली आई जस्ट गॉट अ वेरी बैड वायरल इन्फेक्शन. ये वही वायरल है जो सबको हुआ पड़ा है बिकॉज अचानक से इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है. इट्स सो ह्यूमिड. इतनी ज़्यादा गर्मी मतलब इट हैड रीच्ड 40 डिग्रीज और अचानक से बारिश हो रही थी, फिर धूप आ रही थी. तो सभी लोग मेरे आसपास बीमार हो रहे थे एंड अल्टीमेटली मैं भी बीमार हो गई. एंड इफ दैट वाज नॉट इनफ, एज आई वाज रिकवरिंग, दिस इज व्हाट हैपेंड टू माई फेस. इन केस इफ यू गाइज आर वंडरिंग कि मेरे चेहरे पे क्या हुआ, तो ये 3 दिन पहले आई गॉट अ मार्क एंड गाइज यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव कि मेरा चेहरा कैसे जला. मेरा चेहरा एक कच्चे आम से जला. कैन यू गाइज बिलीव इट? मतलब मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था कि एक कच्चा आम कोई स्किन को जला सकता है. बट एज यू कैन सी इट हैज रियली हैपेंड. मेरे मम्मी के घर में, जो मेरी मम्मी का बेडरूम है, वहाँ पे एक कैरी का पेड़ है और वो जो ब्रांचेस है वो इतने नज़दीक आ गए कि हम हाथ बाहर डाल के कैरियां तोड़ सकते हैं. तो हुआ ये कि 2-3 दिन पहले वी वेंट टू माई मम्स हाउस. आई हैड टू गो एंड मीट हर एंड मैंने कुणाल को वो कैरी का पेड़ दिखाया एंड ही वॉज सो एक्साइटेड दैट ही स्टार्टेड पुलिंग द कैरीज आउट. हमने सोचा थोड़ा आम का अचार डालेंगे. सो जैसे जैसे कुणाल कैरियां तोड़ रहा था मैं उन्हें उठा के साइड पे रख रही थी एंड वो जो कैरी थी अपेरेंटली उसको जो प्रेशर से खींचो, वो जो कैरी का टिप होता है जो ब्रांच से अटैच होता है, वहां से एक लिक्विड आता है. सो अगर वो लिक्विड आपकी स्किन पे कहीं पे टच हो जाए, इट्स गोइंग टू कॉज यू अ स्किन बर्न. और यही मेरे साथ हुआ. मैंने वो कैरियां टच करी, यानी कि मैं उन्हें उठा उठा के साइड पे ट्रे पे रख रही थी. मैंने ऐसा किया होगा और उसी समय से मेरे फेस पे जलन हो रही थी. आई वॉश माई फेस और मैं मम्मी और कुणाल को लगातार बोल रही थी मेरे फेस पे जलन महसूस हो रही है, जलन महसूस हो रही है, बट कुछ दिख नहीं रहा था. सो मम्मी ने यहाँ पे थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगा दिया एंड रात तक इट बिकेम रेड एंड ब्राउन और सुबह में ये दाग एकदम ही बड़ा हो गया था. मतलब आई वॉज सो फ्राइटन. मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं बिकॉज एक तो इट इज़ एट द सेंटर ऑफ माई फेस और मेरी आंख के बिल्कुल नीचे है. सो दिस एरिया इज सो डेलिकेट. यहाँ की जो स्किन होती है बहुत ही ज़्यादा पतली होती है, तो मुझे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना था. टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई थॉट आई विल गो एंड सी अ डर्मैट, बट मेरे पास डर्मैट के पास जाने का भी टाइम नहीं था. So I have started to apply this aloe vera gel and I'm just praying कि ये दाग मेरे चेहरे से चला जाए. और unnecessarily वीडियो के चक्कर में मुझे इस एरिया में मेकअप भी नहीं करना था. So I was feeling really bad. मैं बहुत ज़्यादा सल्क कर रही थी बिकॉज ऑलरेडी 10-12-15 दिन मेरी बीमारी की वजह से वेस्ट हो गए थे. And because of this mark, I don't think I'll be able to sit down and do videos. But जो भी है, I will figure out a way. तो बस मुझे आप लोगों को ये अपडेट देना था एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है. खैर वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अगले व्लॉग में बताऊंगी. बट आई थॉट आई शुड कम ऑन हियर एंड लेट यू गाइज नो कि ये सब हो गया है. कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना अगर आप में से किसी ने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है फ्रॉम अ कच्चा आम, यानी कि फ्रॉम अ कैरी. मेरे साथ तो ये पहला एक्सपीरियंस था एंड आई एम सो पेट्रिफाइड. मैं तो बहुत डर गई हूँ बिकॉज आई एम जस्ट प्रेइंग कि ये मार्क मेरे चेहरे से हट जाना चाहिए. आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, अप्लाइंग दैट एलोवेरा जेल एंड जस्ट प्रेइंग कि ये मार्क लाइट होते होते गायब हो जाए. सो बस यही चल रहा है. अब मैं बैठ के करूँगी एक वीडियो एडिट. आई एम गोइंग टू पुल आउट माई लैपटॉप
एंड आई एम गोइंग टू एडिट अ वीडियो जिसमें मेरे वॉइस की ज़रूरत नहीं है एंड आई एम जस्ट गोइंग टू टेक इट ईजी। और मैं कुणाल से यही कह रही थी कि ह्यूमन बींग्स कितने प्लान बनाता है कि हम ये करेंगे, इस टाइम पे ये करेंगे, इस दिन पे ये करेंगे, बट मेरे साथ जो हुआ इट वाज अ क्लासिक केस ऑफ मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। सो दैट्स इट। अभी के लिए बैठ के करती हूँ थोड़ा सा वीडियो एडिट। रात के 9 बज गए हैं एंड उसके बाद करूँगी थोड़ा सा डिनर एंड होपफुली कुणाल भी घर आ जाएगा। सो दैट्स दैट। बट अब वरी को थोड़ी देर साइड में रखते हैं, लेट्स गेट ऑन विद लाइफ। तो उसके अलावा लेट मी नो आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, वेदर यू गाइज आर लाइकिंग इट, नॉट लाइकिंग इट, व्हाट काइंड ऑफ अ कंटेंट दैट यू वुड लाइक टू सी ऑन माय चैनल, ये भी मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। और अनदर इंटरेस्टिंग थिंग जो शायद मैं कल या परसों करूंगी डिपेंडिंग अपॉन माई हेल्थ, मैंने काफी सारे अच्छे कुर्ते खरीदे हैं। सो आई एम थिंकिंग टू मेक लाइक अ कुर्ता हॉल, समथिंग दैट यू कैन वेयर टू ऑफिस, यू कैन वेयर टू कॉलेज। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू शूट दैट। तो दैट्स व्हाट आई प्लान टू डू इन अ डे और टू एंड या दैट्स दैट। अब चलती हूँ, थोड़ा सा पानी पीती हूँ। आई डोंट नो, आई एम जस्ट फीलिंग वेरी नर्वस, मे बी आई एम जस्ट एंशियस। बहुत सारा पानी पीती हूँ, वीडियो एडिट करने बैठती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। सी यू एंड स्टे ट्यून्ड। एंड फाइनली कुणाल इज बैक फ्रॉम हिज वॉक, जॉगिंग। बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी। लुक एट मी, मैंने अभी फैन ऑन किया बिकॉज आई वाज पर्सपायरिंग। फैन एसी भी होते हैं ना, बट आई वॉज लाइक नहीं, आई एम स्विचिंग ऑन द फैन, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है बिकॉज मैंने एलोवेरा जेल लगाई है ना। तो जब फैन ऑफ करती हूँ टू डू द व्लॉगिंग तो यहाँ पे स्वेटिंग होने लगती है, तो जलने लगता है। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। तुम्हारे सामने मैं कितना काला दिखता हूँ पता है? It's I think the t-shirt, नॉट टी शर्ट, आई एम डार्क। No. रेसिस्ट बन गया हूँ मैं अपने लिए। नहीं, बट या बट थैंक यू कुणाल। आई वॉन्ट टू से इट इन माई व्लॉग ऑल्सो। पिछले एक हफ्ता जो मैं इतना सिवियरली बीमार थी, मेंटली और फिजिकली दोनों बीमार थी, सो कुणाल माई डियर हैज टेकन सच गुड केयर ऑफ मी। आई वॉज टोटली ऑन बेड। या ही वॉज माई मम्मी बिकॉज मैं अपनी असली मम्मी के घर नहीं जा सकी, सो ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ मी। आई वॉज ऑन कंप्लीट बेड रेस्ट एंड 3-4 दिनों में कुणाल ने मुझे एकदम घोड़ा बना दिया, खिला पिला के, दवाइयाँ दे दे के। ये जो मैं बात भी कर पा रही हूँ, मेरी जो आवाज़ भी निकल रही है, थैंक्स टू कुणाल टेकिंग सच गुड केयर ऑफ मी। थैंक यू वेरी मच कुणाल। आई थिंक कुणाल ने मेरा डेडिकेशन देखा कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग सिक एंड उससे पहले भी मैं इतना रिलीजियसली तुम बना रहे थे। तुमने उल्टा उस दिन फीवर में भी तुम वो जो ब्रांड का था कुछ, यू वर मेकिंग दैट। या आई गॉट अ ब्रांड कोलैब और मैं एकदम 102 फीवर में भी रील बना रही थी। एंड उससे पहले भी हफ्ता 10 दिन आई वॉज एटलीस्ट शूटिंग 2 वीडियोज अ डे एंड एडिटिंग 2 to 3 वीडियोज। मतलब मैं नॉन स्टॉप राउंड द क्लॉक आई वॉज वर्किंग एंड मैं 6 बजे उठ के आई यूज टू डू माई वर्क। सो आई थिंक वो सारा प्रेशर, मेंटल प्रेशर, फिजिकल प्रेशर, ये इतनी जो गर्मी हो रही है वो प्रेशर, एंड आई थिंक ये जो वायरल इन्फेक्शन चल रहा है वो प्रेशर, सारे प्रेशर एक साथ हो गए और मेरी सीटी बच गई। आई क्रैश्ड, माई बॉडी क्रैश्ड और फिर तो क्या, मैं कुछ कर ही नहीं सकी। हफ्ता 10 दिन ऐसे ही हाथ से निकल गया, बट अब मैं कुड़ने वाली नहीं। दैट्स द मॉरल ऑफ द स्टोरी, दैट इज द ज्ञान के जो चला गया लेट इट गो। जो है आपके पास, सी हाउ यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ इट। और ये मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, साथ साथ अपने आप को भी बोल रही हूँ बिकॉज मेरी आदत सी हो गई है कि यू नो आई रिग्रेट अ लॉट। टाइम इज गॉन, डेज आर गॉन और वो अब वापस आने वाले नहीं हैं। एंड जो मैंने प्लान किया था, यानी कि आई हैव अ बोर्ड एंड आई हैव अ डायरी जिसमें मैं अपनी सारी प्लानिंग करती हूँ। तो जो मैंने प्लान किया था दिन के हिसाब से everything went waste, but जो है उसको अभी मैं समेट के I'm going to compile it, I'm going to work on my videos and I'm going to bounce back really soon. So अब I'm going to go back to my videos. अपनी एडिटिंग कंटिन्यू करती हूँ जब तक कुणाल will freshen up. I'll spend some time with him. इस वक्त तो बज गए हैं रात के 9:30। आप लोगों को अभी के लिए करती हूँ गुड नाइट। कंटिन्यू टू शो मी लव एंड कीप सपोर्टिंग मी एंड माई चैनल, इट मीन्स द एब्सोल्यूट वर्ल्ड टू मी। चलिए जी, बहुत ज़्यादा बातें हो गई, बट आई वॉन्टेड टू रियली गिव यू गाइज एन अपडेट एंड जस्ट कनेक्ट विथ यू ऑल। तो अभी के लिए करती हूँ गुड नाइट, सी यू इन अ बिट।